अगर हमारे संविधान की तरफ को किसी ने आंख उठा के भी देखा, हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। मैम, यदि आप सत्ता में आते हो, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो ऐसा क्या नया करेंगे जो आज तक नहीं हुआ? हम संविधान लागू करेंगे जी। सत्ता में आके सबसे पहले हम संविधान लागू करेंगे। जो आज बीजेपी संविधान हमारे संविधान खत्म करना चाहती है, हम उसे लागू करेंगे। मतलब आपको ये लगता है कि संविधान ठीक से लागू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमें मेरठ के कंकरखेड़ा और हमारे साथ है मैम सावित्री गौतम जी, जो आजाद समाज पार्टी की फाउंडर मेंबर है। आजाद समाज पार्टी के ऊपर आज महिलाओं को काफी विश्वास है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझने लगी है। हम बात करेंगे मैम से कि पार्टी में आने के बाद इनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। आजाद समाज पार्टी की आप फाउंडर मेंबर हो और आपका पद क्या है पार्टी में? पद क्या है आपका? मंडल है, महिला मोर्चा मंडल। आपने एजुकेशन कितनी की हुई है? ग्रेजुएशन की हुई है। और राजनीति में आप आई हो, आपको क्या उम्मीद लगती है कि चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी के संस्थापक क्या बदलाव ला सकते हैं? हाँ, चंद्रशेखर बहुत बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है ना, 6 साल से लेके 20 साल तक की बेटी यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है जी। यहाँ जंगल राज चल रहा है, कोई किसी की बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन सब एक है जी। और जो आज तक बदलाव नहीं हो पाया, आपको लगता है कि आजाद समाज पार्टी ला सकती है? जी, बिल्कुल ला सकती है। क्या कर रही है आजाद समाज पार्टी इसमें? आजाद समाज पार्टी जैसे आज मथुरा में भाई चंद्रशेखर धरना पे बैठे हुए हैं। एक का हत्या कर दी, उसको रात थाने में भी लेके गए भाई को जी। सुबह छोड़ दिया। हालांकि मथुरा में जो घटना हुई थी उसके बाद आजमगढ़ में हुई है, जो मैम ने बताया। ऐसी घटनाएं रोजाना होती है और चंद्रशेखर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और आज महिलाएं अपना आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है। मैम ने जो हमें बताया वह सत्य है। कोई मिनिस्ट्री मीडिया, कोई अखबार नहीं दिखाता ऐसी घटनाएं, सोशल मीडिया पर ही ऐसी घटनाएं दिखाई जाती है। मैम, आप राजनीति में आई हो, राजनीति में आने के बाद आप क्या बदलाव लाओगे? हम 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। 2022 में सरकार बनाओगे, आपने कह दी बात, लेकिन 2022 में अभी पार्टी की स्टार्टिंग है, तो सरकार किस बेस पे बनाओगे? सरकार तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। कौन बहुमत से सरकार बनाओगे आप? और हमें ये लगता है कि कोई 2-4 ही एमएलए जीत पाएंगे, जिस हिसाब से अभी नई पार्टी है और उससे पहले बहुत सारे मगरमच्छ है। मगरमच्छ की यदि हम बात करें तो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे सपा, बसपा, बीजेपी, रालोद भी है और कांग्रेस भी है। तो इस हिसाब से क्या लगता है आपको कि पार्टी मजबूती से खड़ी है? बिल्कुल, बहुत मजबूती से खड़ी है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक सांसद या विधायक बनेंगे? हमारे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आपको भरोसा है पूरा? बिल्कुल भरोसा। यदि आपको टिकट मिलता है, हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आप राजनीति में आई हो, फाउंडर मेंबर हो। विधायक का टिकट यदि आपको मिलता है तो आपको ये लगता है कि आप जीत हासिल कर सकती हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर चंद्रशेखर भाई हमें टिकट देंगे तो बिल्कुल जीत हासिल क्यों नहीं करेंगे। जो भी भाई चंद्रशेखर का निर्णय होगा, जो आदेश करेंगे, हम उस पर ही काम करेंगे। यदि आपको टिकट मिलता है, 2022 के चुनाव नजदीक है, कंकरखेड़ा कैंट सीट या किसी भी सीट से यदि आपको टिकट मिलता है विधानसभा, तो आप जीत हासिल कर सकती हो या क्या लगता है आपको? अगर भाई चंद्रशेखर भाई ने हमें मौका दिया या हम पे विश्वास किया, इस लायक समझा, तो हम 100% जीत हासिल करेंगे। जो अन्य पार्टी है जिनके हमने नाम लिए हैं आपसे, बसपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी व रालोद, बहुत सारी पार्टियां हैं। जो हमने कहा कि मगरमच्छ है, वो बड़ी पार्टियां हैं। उन बड़ी पार्टियों के सामने एएसपी ऐसा लगता है कि जैसे अभी एक छोटी पार्टी है, हम कहते हैं कि मछली है, मगरमच्छ मछली को खा जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि आप किस उम्मीद से कह सकती हो कि आप जीत हासिल कर लोगे? आपको कैसा लगता है कि ये छोटी पार्टी है? आपको कैसा लगता है नेशनल पार्टी है? नहीं, अभी स्टार्टिंग हुई है, इसी बेस पर हम कह रहे हैं कि छोटी पार्टी है। स्टार्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उन्होंने ऐसा मतलब अपना काम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं।
कहीं भी कुछ भी घटना होती है, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वहीं पहुँचते हैं। जी। भाई चंद्रशेखर बहुत काम कर रहे हैं और सत्ता में आके ही रहेंगे। मतलब जो बड़ी पार्टी है ये आपको ये लगता है कि फ्लॉप हो चुकी है? बिल्कुल फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये काम कुछ काम तो कर ही नहीं रहे। क्या काम कर रहे हैं बताओ? जी, ये नारी शक्ति है भारत का फ्यूचर। और बाबा साहब ने कहा था कि जहाँ नारियों की सुधार होगा, जिस समाज के अंदर नारी शिक्षित होगी, वह नारी आगे बढ़ेगी तो समझो समाज का सुधार हो गया। और आज चंद्रशेखर भीम आर्मी के संस्थापक नारियों को जो सम्मान दे रहे हैं, नारियों को पार्टी में जगह दे रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि समाज परिवर्तन की ओर है और देश भी परिवर्तन की ओर है। क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी तो एक परिवर्तन जरूर होगा। इस चीज को देखकर आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। जैसे बहन जी ने आज तक कोई भी महिलाओं को कोई भी पद नहीं दिया जी। अगर टिकट होते हैं तो तभी महिलाओं को टिकट मिलता है, अगर कोई विधायक नहीं है। सबसे पहले चंद्रशेखर भाई ने महिलाओं की घोषणा की, मंडल अध्यक्ष बनाया। अभी तक आजाद समाज पार्टी की और कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सबसे पहले मंडल अध्यक्ष महिलाओं को बनाया है। ये भाई महिलाओं को पुरुषों की बराबरी देना चाहते हैं। जो बाबा साहब चाहते थे वही आज चंद्रशेखर भाई की सोच यही है। जो मैम ने बताया, अक्सर सभी महिलाओं की शिकायत रहती है कि बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनमें महिलाओं को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। पुरुष के बराबर खड़ा होने की जो हिस्सेदारी बाबा साहब ने कही थी, महापुरुषों ने कही थी, वह आज आजाद समाज पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है। और मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था मान्यवर काशीराम जी का, उससे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं विपरीत चल रही है। और जो मैम ने बताया कि आजाद समाज पार्टी के अंदर महिलाओं को पुरुष के बराबर खड़ा होने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसा हो रहा है। मान्यवर काशीराम जी को आपने पढ़ा हो शायद, थोड़ा बहुत पढ़ा है जी। और जो बहुजन समाज के महापुरुष है, जो उनके कथन थे, उस पर आपको लगता है कि आजाद समाज पार्टी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल उसी पे काम कर रही है। बाबा साहब काशीराम जी के सपने थे वो भाई चंद्रशेखर पूरा कर रहे हैं और करेंगे आगे, चाहे उनको कितना संघर्ष करना पड़े। महिला शक्ति की जुबानी है। महिला शक्ति ने कहा कि चंद्रशेखर कार्य कर रहे हैं और सत्य बात है कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक हो जाएगी, महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगेगी, तो समझो समाज का उत्थान अवश्य होगा। और वह दौर आज आ चुका है। हम किसी पार्टी विशेष की बड़ाई नहीं करते, हम चैनल रिपोर्टर है और हम जो सत्य है वही दिखाते हैं। हमें लग रहा है कि मैम से मिलकर, उनका नाम है सावित्री गौतम, और आज हमें याद आती है माता सावित्रीबाई फुले, जो प्रथम महिला शिक्षक थी। उन्होंने भी इसी तरह से बेड़ा उठाया था, महिलाओं के अंदर क्रांति पैदा की थी। तो आज आजाद समाज पार्टी एक नई शुरुआत करने जा रही है और महिला की जो शक्ति है, महिला का मान सम्मान है, उसको लेकर चल रही है। इससे अलावा जो आजाद समाज पार्टी के अंदर और भी पदाधिकारी है आपसे अलावा, तो उनको देखकर क्या लगता है आपको कि कार्य सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं सब, पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं घटना होती है वहाँ चले जाते हैं बिल्कुल, सब जहाँ पे भी घटना होती है वहीं पे भाई चंद्रशेखर भी और हम भी, जहाँ पे कोई भी घटना होती है हम तुरंत जाते हैं। जैसे कि अभी इसमें हसनापुर में झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी बंगालियों की। अच्छा, बंगाली बाजार में जो वस्त्रापुर बंगाली रहते हैं जी, उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी थी। वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ पे भाई देवेंद्र गुज्जर है, वो भी वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, बीमारी पहुँची। देवेंद्र गुज्जर का आपने नाम लिया, इसको देखते हुए हम ये बात पूछना चाहते हैं आपसे कि गुज्जर समाज जो ओबीसी में आता है, क्या गुज्जर समाज भी आजाद समाज पार्टी के साथ है? ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, पूरे जी जान से गुज्जर समाज साथ, मतलब SC ST OBC के लोग काफी आजाद समाज पार्टी की तरफ झुकाव है। जी, सब साथ है। मैम ने बताया कि आजाद समाज पार्टी के साथ केवल एक ही समुदाय नहीं, जो बहुजन नारा था मान्यवर काशीराम जी का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह नारा लेकर चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। जिस नारे की मान्यवर काशीराम जी ने बात की थी, 1585 की बात की थी,
उस पर आज काम हो रहा है और इस चीज़ को देखकर लगता है कि आज एक बड़ा परिवर्तन होगा। 2022 में हो या उससे बाद में हो, लोकसभा की बात करें यदि हम, एक परिवर्तन की ओर है देश। तो मैम से हमने बात करी और हम इजाज़त चाहते हैं। आप देख रहे थे बहुजन अंचल, मैं उम्मीद करूँगा आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन अंचल न्यूज।